एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बना रहे हैं ये वाले फ्लावर्स जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है और बनाने में भी बहुत आसान है। ये फ्लावर्स हम एक तोरण के लिए बना रहे हैं। इससे बनने वाला तोरण का वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। तो चलिए फ्लावर्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। इन फ्लावर्स को बनाने से पहले इस तरह के कुछ सर्कल बनाने हैं। तो चलिए सर्कल को बनाना स्टार्ट करते हैं। सर्कल बनाने के लिए पहले 4 प्लाई का व्हाइट कलर का ऊल लेना है और 3 mm का क्रोशिया हुक लेना है। सबसे पहले इस तरह से स्लिप नॉट लगाकर धागे को क्रोशिया में ले लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर चेन्स बनानी है। तो देखिए 1 2 3 और 4 इस तरह से 4 चैन बनाएंगे। पहली वाली चैन में से इस तरह से लूप निकालकर स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे। देखिए इस तरह से एकदम छोटा सा सर्कल बनाकर ले लिया है। अब यहीं पर 3 चैन बनानी है इस तरह से और एक फंदा लेना है और इसी सर्कल में से डबल क्रोशिया करना है। तो ये जो हमने छोटा सर्कल बनाया है उसी में से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए पहले 3 चैन भी हमें एक डबल क्रोशिया काउंट करना है। अब इसी तरह से और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया और इसी तरह से और एक, इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए हमने इस सर्कल में 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसी तरह से बनाते हुए हमें इस सर्कल में टोटल 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए इस सर्कल में 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस सर्कल में 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके ले लिए हैं। अब इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले जो हमने 3 चैन बनाई थी उसमें से 3rd चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है। अब यहीं पर 1 2 3 चैन बनानी है। अब यहीं पर एक फंदा लेना है और सेम लूप में ही एक डबल क्रोशिया करना है। पहली 3 चैन भी हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। इस तरह से हमने एक ही लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब फिर से नेक्स्ट वाली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से नेक्स्ट वाली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए एक डबल क्रोशिया और सेम वाले में ही दूसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया सेम चैन में बना लिए। अब देखिए यहाँ तक हमने 2 2 2 इस तरह से डबल क्रोशिया बनाए हैं, यानी कि हर एक चैन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो चलिए इसी तरह से हर एक चैन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर सर्कल कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने यहाँ तक कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए पहले 3 चैन स्किप करनी है और जो ऊपर वाला चैन है देखिए ये वाला, इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है। अब यहीं पर 5 चैन बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 इस तरह से 5 चैन बनाएंगे और सेम जगह पर इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनानी है। अब यहीं पर एक चैन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और यहीं से कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये सर्कल बनाकर ले लिया है। अब देखिए ये जो कटा हुआ धागा है इसे हमें यहीं से पीछे की ओर ले जाना है। इस तरह से क्रोशिया की मदद से बैक साइड में ले जाएंगे इस तरह से। अब देखिए इस तरह से ये ऊपर वाला लूप इस तरह से बना है। अब ये जो हमने पीछे से धागा लिया हुआ है इसे इस तरह से अंदर की स्टिचेस में छुपा देना है और जो भी बचता है उसे कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से अंदर की स्टिचेस में छुपा दिया है। अब इसे कट कर लेंगे। अब ये जो सेंटर वाला धागा है इसे भी हमें सेम उसी तरह से कट करके ले लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक सर्कल बनाकर ले लिया है। अब जैसे कि हमने एक सर्कल बनाया है इसी तरह से और 4 सर्कल बनाने हैं, यानी कि एक फ्लावर बनाने के लिए हमें इस तरह के टोटल 5 सर्कल बनाने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 सर्कल बनाकर ले लिए हैं इस तरह से। अब जैसे कि हमने ये सर्कल्स बनाए हैं इसी तरह से हमें इस तरह के कुछ पेटल्स बनाने हैं। इस तरह के येलो पेटल्स बनाने के लिए यहाँ पर पहले येलो कलर का धागा ले लेंगे। सबसे पहले धागे को क्रोशिया में ले लेंगे इस तरह से स्लिप नॉट लगा करके। अब यहीं पर चैन बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इस तरह से 12 चैन बनानी है। देखिए मैंने 12 चैन बनाकर ले ली है। अब देखिए पहले एक चैन स्किप करनी है और नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से। फिर से नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब देखिए हमने यहाँ तक एक एक सिंगल क्रोशिया किया है। अब इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है।
तो चलिए इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे चेन्स में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब यहीं पर एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और यहीं से कट कर देना है। अब देखिए जो हमने कटा हुआ धागा है, ये दोनों धागों को इस तरह से पकड़ के इसमें अच्छे से एक गांठ लगा लेनी है। देखिए इस तरह से मैंने गांठ लगा ली। अब देखिए हमने ये छोटा सा पेटल बनाकर ले लिया है। अब जैसे कि हमने ये एक बनाया है, इसी तरह से हमें और 4 पेटल्स बनाकर ले लेने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 5 पेटल्स बना लिए हैं। अब इन दोनों को मिलाकर एक फ्लावर बनाना है। तो इसे बनाने के लिए पहले नीडल में व्हाइट कलर के धागे को ले लेंगे इस तरह से। अब देखिए हमने जो सर्कल बनाया है उसे इस तरह से ले लेंगे, ये जो पेटल बनाया है उसे इस तरह से ले लेंगे। अब देखिए सर्कल का जो हमने 5 चेन वाला लूप बनाया है वहाँ पर इसका सेंटर रखेंगे इस तरह से और दूसरी ओर से इस तरह से रखेंगे। अब देखिए दोनों को इस तरह से पकड़ लेना है और इसमें से निडल को पास कराना है यहाँ से। तो देखिए यहाँ से इस तरह से निडल को डाल देंगे और दूसरी ओर से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से धागे में इसे लगा लेना है। यहाँ पर देखिए येलो कलर का भी बीच का निडल में आ जाना चाहिए, इस तरह से लगा लिया। अब सेम उसी तरह से हमें दूसरा पेटल भी लगाना है। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से पकड़ना है। जो 5 चेन का लूप है उसे इस तरह से पकड़ना है, वहाँ पर येलो कलर का, और इसी तरह से निडल में ले लेना है। देखिए दूसरा भी ले लिया। इसी तरह से हमें तीसरा पेटल भी लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से जहाँ पर हमने ये 5 चेन का लूप लगाया है वहाँ पर येलो कलर का ये दूसरा सेंटर आना चाहिए और दूसरी ओर से इस तरह से पकड़कर इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए इसी तरह से हमने तीसरा पेटल भी लगा लिया। अब इसी तरह से बाकी बचे हुए 2 पेटल्स भी लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये नेक्स्ट पेटल भी लगा लिया और ये लास्ट वाला पेटल भी सेम उसी तरह से लगाना है। देखिए इस तरह से इसे पकड़ना है सेंटर के ऊपर और इसी तरह से तीनों लूप में से, यानी कि 2 व्हाइट कलर के साइड के और बीच के येलो कलर में से भी निडल को निकाल लेना है इस तरह से। और इसी तरह से हमने ये आखिरी वाला पेटल भी लगा कर ले लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने सारे पेटल धागे में ले लिए हैं। अब इन सब को ज्वाइन करना है। तो देखिए दोनों तरफ से इस तरह से प्रेस करना है और ये जो येलो कलर के धागे हैं इन्हें बैक साइड से ढकेलना है। देखिए इस तरह से इन्हें बैक साइड से निकालना है और इस तरह से फ्लावर की ओर से ये व्हाइट कलर का जो धागा है हमने लगा लिया है, इसमें से अच्छे से दोनों धागों में से अच्छे से 2-3 गांठें लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से अच्छे से खींच लेना है और अच्छे से गांठें लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 गांठें लगा कर ले ली है इस तरह से। अब ये जो पीछे के धागे हैं येलो कलर के निकले हुए, इन सब धागों को कट करके ले लेना है। इस तरह से हम इन्हें कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से कट करने के बाद देखिए ये जो व्हाइट कलर का धागा है निडल में, इसी से और 1-2 स्टिचेस लगानी है। तो ये जो हमने पेटल्स लगाए हैं उसमें से देखिए इसमें से इसे अगले वाले पेटल में से इस तरह से निडल को निकाल लेंगे। यहीं पर निडल में से इस तरह से गांठ लगा लेंगे इस तरह से और निडल को इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए सेंटर पे एक गांठ लग जाएगी। अब दूसरे जो 2 पेटल्स हैं उनमें भी सेम इसी तरह से निकाल लेना है निडल को और एक गांठ लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से दूसरी गांठ भी लगा ली। अब देखिए जो बचा हुआ पेटल है ये वाला, उसमें से भी इस तरह से निडल को निकाल लेना है सेंटर पर और इसी तरह से गांठ लगा लेनी है जैसे कि हमने दोनों में लगाई है इस तरह से। अब इसे भी इस तरह से ऊपर की ओर निकाल लेना है। देखिए इस तरह से इसे ज्वाइन कर लिया। अब सेंटर पे एक गांठ निडल को लगा लेंगे ताकि धागा निकले नहीं। इस तरह से सेंटर पे एक गांठ लगाने के बाद यहीं से धागे को कट कर लेना है। देखिए यहाँ पर धागा कट कर लिया। अब ये जो बचा हुआ धागा है दूसरा, इसे भी हमें क्रोशिया की मदद से सेंटर के ऊपर ले आना है और यहीं से कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से सारे धागों को कट करके ले लिया है और इस तरह से ये फ्लावर बनकर तैयार हो चुका है। देखिए बहुत ही आसान है इसे बनाना। सिर्फ इस तरह के कुछ सर्कल बनाने हैं, इस तरह के पेटल्स बनाने हैं और ये फ्लावर ज्वाइन करने के बाद तैयार हो जाता है। तो आपको ये फ्लावर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये फ्लावर हमने एक तोरण के लिए बनाया है, तो इसका जो तोरण बनाने वाली हूँ वो भी जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। वो अपलोड करने के बाद वो तोरण का वीडियो भी इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इस फ्लावर में से कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।